ओम शांति की आज की टॉपिक है वो तो आप हो ही। हाँ, आज की टॉपिक है सहनशीलता मूर्त। तो आप सब टीचर्स क्या हो? सहनशीलता की मूर्तियां हो ना, क्योंकि हमने पहले भी सुनाया कि सहनशीलता नाम सहन है, नाम ही पहले आता है सहनशीलता। तो सहन करना पड़ता है, लेकिन बाबा जैसे कई बार हमको कहता है कई हार में भी जीत होती है। नाम होता है हार, लेकिन होती है जीत। दूसरा बाबा कहता है कि नाम है मरना, लेकिन है सदा के लिए जीना। है ना, ऐसे मर जीवा हम बनते हैं तो 21 जन्म के लिए गारंटी से हमको फुल आयु जीना है, बीच में नहीं जाना है। तो ऐसे ही सहनशीलता जो है वो नाम सहन करना पड़ता है, लेकिन इसका फल बड़ा मीठा है। सहनशीलता हार खाना नहीं है, जीतना है, दिल को जीतना है। जुबान से नहीं जीत सकते। सहनशील जो होगा ना वो जुबान से नहीं जीतेगा। जुबान से जीतने वाले तो दुनिया वाले भी, लेकिन सहनशील आत्मा जो होंगी वो जुबान से नहीं जीतेंगी, लेकिन अपने शुभ भावना और शुभ कामना के शक्ति से, सहनशीलता सहन की शक्ति से जीत लेती। सिर्फ थोड़ा सा धीरे रखना पड़ता है। वैसे भी कहते हैं कि कोई बीज डालता है वृक्ष में और बहुत धीरे नहीं धरे टाइम तक, और जल्दी जल्दी फल आना चाहिए, फल खाना चाहिए, तो कच्चा फल खाता है। रिजल्ट क्या होती है? कच्चा फल खाने से और ही बीमारी आ जाती। इसी रीति से हमको सहनशील बनने में थोड़ा सा धीरे जरूर रखना पड़ता है, परंतु धीरज का फल भविष्य के लिए और सदा के लिए मीठा होता। अगर आप उबालापन करेंगी ना, अभी तक ठीक नहीं हुआ, अभी तक कहाँ तक सहन करेंगे, कहाँ तक देखेंगे। ये अगर उबालापन आता है ना, जैसे कोई चीज में जल्दी उबाला आ जाता है तो नीचे गिर जाता है। दाल आप बनाते हो और टाइम के पहले नहीं उतारते हो तो क्या होता है? उबाला आता है, दूध भी उबलता है तो गैस पर गिर जाता है, गैस भी खराब, दूध भी गया। तो ऐसे ही सहनशीलता जो है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फल उसका बहुत मीठा होता। और जो सहनशील आत्मा होगी ना, उनकी एकाग्र बुद्धि होगी। सहनशील नहीं होंगी तो उबाला आता रहेगा ना, ये करूं ये करूं, ये क्या ये क्या, ये जैसे उबला आता है दूध को तो गिर जाता है ना फालतू। इसी रीति से सहनशीलता नहीं होगी ना तो आपके मन में एकाग्रता नहीं होगी, धैर्यता नहीं होगी। और एकाग्रता न होने के कारण आज का स्लोगन भी था ना, एकांत और एकाग्रता। तो एकाग्रता न होने के कारण क्या होता है? हमारी बुद्धि निर्णय ठीक नहीं कर सकती। हो तो गया, समझो कोई ने आपकी इंसल्ट कर दी, आप अच्छी हो आपको बुरा कह दिया, या आपके विचार को महत्व नहीं दिया, तो आपको आता है ये क्या, आखिर भी मैं भी तो सरेंडर हूँ,
मेरी बात को सोचना चाहिए, महत्व देना चाहिए। ये तो छोटी छोटी बातें होती है जिसमें सहन करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग भी तो छोटे से बड़े बने हैं ना। ऐसे ही थोड़ी है हम बड़े बन के आ गए क्या, दादी दादी बन के आई क्या? पहले तो रवाजी कुमारी बन के आए ना। तो क्रॉस तो हम लोगों ने भी सारा रास्ता किया है ना। ऐसे थोड़ी आप कहेंगे दादियां तो बड़ी हो गई ना, उन्हों को क्या है, उन्हों को तो कोई परवाह नहीं। हम लोगों को तो रहना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। लेकिन दादियां भी सहन करके ही तो बनी ना, सब रास्ता क्रॉस किया है। ऐसा नहीं है नहीं किया है, क्यों? हम तो 350 के अंदर रहते थे। आप तो चलो बड़े में बड़ा सेंटर होगा तो भी 150-200 होंगे साथी, आसपास वाले भी। लेकिन हम लोग तो 350 के संगठन के बीच में रहे हैं, तो सब एक जैसे होते हैं क्या? और बाबा का हमको बहुत ये शब्द याद आता है, जब हम शुरू में आए थे ना, तो बाबा हमने सुनाया ना, तो ड्रिल हम करते थे। ये अमृत वेले का योग नहीं होता था, लेकिन ड्रिल करते थे। तो ड्रिल में हम सब लाइन में खड़े होते थे ना, तो बाबा मम्मा हम लोगों से एक एक से ऐसे बाह में पकड़ के और गुड मॉर्निंग करने आते थे रोज। ये नियम था हमारा कि बाबा गुड मॉर्निंग करने आते ही थे। तो बाबा उस समय हम सबको कहते थे, बच्चियां हमको बड़ी दिल में एक आश है और वो तुम ही पूर्ण करेंगी बच्चियां। तो क्या आज थी? बाबा कहते थे, तो देखो ये वृक्ष, अलग अलग वृक्ष की टालियां आप आई हो, हर एक अपने अपने घर से आए थे ना। संस्कार तो अलग अलग होंगे ना, ब्लड कनेक्शन भी तो नहीं था ना। तो बाबा कहता था अलग अलग वृक्ष की टालियां आप आई, लेकिन मुझे आप सब टालियों को मिला करके एक चंदन का वृक्ष बनाना। कोई बबड़ी का होगा, कोई किसका होगा, कोई किसका होगा, लेकिन मुझे चंदन का वृक्ष बनाना है। हमेश बाबा यही कहता था, चंदन का वृक्ष बनना है। तो हम तो उस समय भी 80 से 8 और 0, 80 से भी ज्यादा बच्चे थे, छोटे छोटे 10 बरस के। हमारी दादी ही 15 साल की थी, तो हम कितने होंगे है? तो भी इतने थे। आपके सेंटर में 80 थोड़ी एक सेंटर में होती है क्या कोई में? चलो 3-4 सेंटर एरिया के है तो उसमें हो सकती है, बाकी एक सेंटर पर रहने वाली तो 25-30 और क्या होंगे। तो इसीलिए सभी ने ये रास्ता क्रॉस किया है, लेकिन इसमें सहनशीलता बहुत आवश्यक। सहनशीलता नहीं होती है ना, तो क्या होता है, जो वर्तमान है ना, जो हो चुका, समझो भी पास्ट भी हो गया और होता भी रहते, सामने देखते हैं ना उस सूरत को, क्योंकि सेंटर पर साथ तो रहती है वो। ऐसे थोड़ी है कि आई और चली गई, 24 ही घंटा आप उसकी शक्ल देखती रहती हो। जिससे भी होता है कुछ, तो उसकी शक्ल देखने से नेचुरल वो बात याद आती है, इसने ऐसा किया, इसने ये क्यों किया, ये क्या कर रही है, ये मेरा तो नहीं रिपोर्ट दे रही है, किस दादी से बैठी है, किससे बैठी है, किससे बात करती, सारी इंक्वायरी चलती है ना। तो क्या होता है कि वर्तमान और पास्ट दोनों के ही संकल्प चलते रहते, क्या किया और क्या कर रही है। भविष्य क्या बनाना है वो याद नहीं रहता है उस समय, वही चलता रहता है ना। बुद्धि एक ही तो काम करेंगी ना, तो वही हमारे मन में चलता रहता है। इसने ये किया पास्ट, ये किया, ये कहा, और अभी क्या कर रही है, शक्ल देखने से वही बात याद आएगी।
तो क्या है कि भविष्य में क्या करूं, हो गया उसको हम कर कुछ नहीं सकते हैं। हम पास्ट हमारे हाथ में है क्या? जो बीत चुका वो हमारे हाथ में है। जैसे कहते हैं ना, तीर, कमान से तीर निकल गया, वो वापस आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो वो जो बीत चुका उसमें मैं कर कुछ नहीं सकती हूँ, लेकिन फालतू सोचती रहती हूँ। वही संकल्प चलता रहता है, सहनशीलता नहीं होगी तो। और वर्तमान उसके पीछे चौकीदार होकर के चेकिंग करते रहेंगे, क्या किया, क्या बोला। हाँ, कोई से बात भी कर रहे होंगे, एक शब्द हमारे कान में पड़ जाएगा ना, कहेंगे देखा यही मेरे लिए ही कह रही थी, कहा हुआ नहीं कहा हो, लेकिन वाइब्रेशन होता है ना। तो क्या है कि पास्ट और वर्तमान ये दोनों हम सोचते हैं, लेकिन भविष्य कैसे मैं सुधारूं, वो उस समय हमारी एकाग्र बुद्धि न होने के कारण हमारे को निर्णय अच्छा होता नहीं। और उसमें क्या होता है, नुकसान में नुकसान। व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करता है, मन में प्यार नहीं पैदा करता है, शुभ भावना शुभकामना नहीं होती है। आएंगी क्या शुभ भावना? उसके लिए आएंगी। कितना भी आपको मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा आएंगी नहीं, वही बात याद आएगी। तो इसीलिए सहनशीलता बहुत जरूरी है। इससे क्या है, भविष्य को हम सुधार सकते हैं। जो बीत चुका उसको हम बिंदी लगा सकते हैं। जो बाबा कहते हैं ना, बिंदी लगाओ। हमने ये जो कुमार आए थे उसमें बाबा ने 2 शब्द बताया था कि अगर आप तीव्र पुरुषार्थी बनने चाहते हो तो एक तो स्टॉप लगाने की आप में पावर होनी चाहिए। कार होती है ना, एक्सीडेंट होता है यहाँ समझो, और हमारा ब्रेक स्टॉप लगे यहाँ जाकर के, तब तक क्या होगा? तब तक तो कई मर जाएंगे ना। स्टॉप तो स्टॉप होना चाहिए ना उसी घड़ी, कि स्टॉप यहाँ लगाऊं और वहां जाकर के लगे, वो तो राइट नहीं है ना। तो बाबा ने कहा था एक स्टॉप, दूसरा स्टॉक। स्टॉप माना ब्रेक लगाओ, बिंदी लगाओ, और स्टॉक माना जो शक्तियां है उसका स्टॉक जमा हो। क्योंकि ऐसे टाइम पर जिस समय हमारे को ईर्ष्या हसद, बहुत करके ईर्ष्या हसद ही होता है, समान है ना। समझो टीचर्स अभी छोटी होके आई, मानो अभी छोटी थोड़ी रहेंगी, 6 साल 8 साल के बाद वो भी कहेंगी मैं भी कम थोड़ी हूँ, मैं भी समान हो गई। तो समान में ईर्ष्या हसद, ये जो भी शब्द होते हैं वो जरूर होता है। एक दो को कॉपी करने की वो नेचर होती है समानता में। तो इसीलिए ये बातें हमारी शक्तियां होंगी तो उस समय आप शक्ति को यूज कर सकते। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी। तो देखो, शक्तियां तो बाबा ने सबको सभी दी है ना, कि किसको 10 दी है, किसको 15 दी है, नहीं ना। सभी को स्टॉक शक्तियों का बाबा ने खुले भंडार से दिया है। जितनी लेने चाहो उतनी ले सकती हो। सर्वशक्तिवान बाबा कहते हैं, शक्तिवान नहीं बनो, सर्वशक्तिवान बनो। तो बाबा ने तो सबको स्टॉक इकट्ठा सबको दिया है, लेकिन फिर भी माला में देखो 108 नंबर और 1 नंबर, उसमें इतना अंतर क्यों हुआ? तो बाबा ने बताया था कि शक्तियां सभी को पता है, शक्तियां सभी धारण करने की प्रयत्न कर रहे हैं, करते भी है, ध्यान में भी रखते हैं, लेकिन कारण नंबर पीछे क्यों होता है? उसका कारण ये है कि शक्ति है लेकिन समय पर यूज नहीं होता। आपने देखा होगा भाषण करते हैं ना, ये तो सबको अनुभव होगा, क्लास कराओ या भाषण करो, चलो और कुछ नहीं तो क्लास तो कराते होंगे।
हम सोचते हैं ये है टॉपिक, इस पर ये बोलेंगे, फिर रह जाती है ना बातें, फिर करके आते हैं, फिर आता है ये भी पॉइंट अगर बोलती ना तो बहुत अच्छा हो जाता, रह गई, ये अच्छी है। हम लोगों को बाबा पता है क्या करता था, साकार में बाबा था ना, तो बाबा हमको याद है, बाबा दिल्ली में आया था मेजर भाई के कोठी में। आप लोगों को मेजर का पता नहीं होगा, लेकिन साकार में बाबा एक मेजर था, वहां दिल्ली में निकला था। तो मेजर के, मिलिट्री वाले मेजर के निमंत्रण पर पहला निमंत्रण बाबा को मिला। बाबा ने बहुत कहा था, तो ये वंडरफुल निमंत्रण है कि मिलिट्री का मेजर बाबा को निमंत्रण देवे। तो बाबा उसके कोठी में आके रहा था, मेजर की कोठी में, बड़ी थी कोठी। तो मेजर के कोठी में आके बाबा रहा था। तो उस समय बाबा ने हम सभी को विशेष ये ध्यान दिलाया था। तो देखो, मिलिट्री समय पर अगर शस्त्र यूज नहीं करे तो क्या होगा, खत्म। तो शक्तियां आप सभी में है, किसको नहीं पता है शक्तियों की लिस्ट? आपको पता है ना? कोई है जिसको शक्तियों की लिस्ट पता ही नहीं है? है कोई? पीछे वालों को पता है ना? कोई ऐसा है जिसको पता ही नहीं हो शक्तियां कौन सी है? लिस्ट तो नहीं पता हो, याद नहीं हो ना, तो पांडव भवन में लिस्ट लगी हुई है शक्तियों की, आप पढ़ लेना और यहाँ भी मिलती है। तो शक्तियों का सबको पता है, लेकिन फर्क क्या है? कोई समय पर यूज कर सकता है, कोई समय पर यूज नहीं होता है। मैं वो बात सुना रही थी, तो बाबा मेजर के कोठी में आया था, तो हम लोगों ने बाबा के आने के पहले वो एक फंक्शन किया था शिवरात्रि का। तो बाबा ने कहा कि जैसे तुमने फंक्शन किया था ना, स्टेज से खिचड़ी जो बना था, जिसने भाषण किया, जिसने कल्चरल प्रोग्राम किया, वो सब मेरे को दिखाओ। बाबा सामने बैठा, स्टेज पर हम लोग जैसे समय पर समय जो आए थे वो बैठे। बाबा ने कहा हूँ बहू मुझे सुनाओ। तो बाबा की आज्ञा को तो मानना ही था। पहले तो हम लोगों ने हाँ किया, बाबा आपके आगे क्या भाषण करेंगे? बाबा ने कहा नहीं, करना ही है। तो हम लोगों ने वो रिपीट किया। भाषण मैंने ही किया था, तो मैंने बाबा को कहा बाबा आपके आगे कैसे रिपीट करेंगे? तो बाबा को कहा ना, तो बाबा ने अपनी पॉइंट्स देना शुरू कर दी। बाबा तो सागर है ना, तो बाबा हमेशा कोई भी पॉइंट एक बोलो ना, तो बाबा और 10 पॉइंट्स दे देगा। तो बाबा को सुनाया, तो बाबा ने कहा हाँ बच्ची, ये तो आप भाषण किया होगा, ये भी कहा था, ये भी कहा था। तो हमने कहा तो था, लेकिन 1-2 पॉइंट नहीं भी कही थी। तो मुझे याद आया कि भाषण के टाइम सोचते हैं कि ये भी कहेंगे, ये भी कहेंगे, लेकिन टाइम पर सभी पॉइंट्स याद आवे, 1-2 रह भी जाती है। ऐसे ही होता है ये कि टाइम पर शक्ति काम में नहीं आती है, पीछे आता है। ये अगर कहती थी ना, ये शब्द न कह करके ये कह देती थी ना, तो झगड़ा ही नहीं होता था। ये करती थी तो बहुत अच्छा होता था। ये पीछे याद आता है। तो समय पर शक्ति नहीं आई काम में, तो जरूर परसेंटेज कम हो जाएंगे ना। तो समय पर वो शक्ति याद आवे। हमको याद है बाबा कहता था, पहले बाबा ये इतने गुह्य ज्ञान तो नहीं था ना, ज्ञान भी तो पहले साधारण था। तो बाबा कहता था ज्ञान की तलवार तुम बच्चों को दी है, तभी तलवार की मौसम थी ना, अभी तो बम वगैरह हो गए। तो बाबा कहता था ज्ञान की तलवार तो तुम बच्चों को दी है, तुम्हारे तलवार पर जवर होना चाहिए। वो लगाते हैं ना जिससे जल्दी कट जाता है, तो जवर होना चाहिए।
अगर तुम्हारी तलवार यूज बीच बीच में यूज करो, नहीं तो अगर उसमें पड़ी रहेंगी ना अंदर, तो अंदर पड़ी रहने के कारण क्या होती है, जंग लग जाती है। और फिर जब टाइम आएगा तो जंग वाली तलवार आपका काटेंगी क्या। तो बाबा कहता था ज्ञान की तलवार यूज करते रहो, यूज नहीं करेंगी ना तो कट चढ़ जाएंगी, फिर तुम्हारी विजय नहीं। तो इसी रीति से समय प्रति समय हमको जो भी हमारी शक्तियां हैं उसको इमर्ज करना चाहिए अंदर। कैसे कैसे समय पर क्या मैं यूज कर सकती हूँ। जैसे हमारी टॉपिक चलती है ना, भाई सहन शक्ति किस समय आप यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, ये टॉपिक होती है ना। और हमने जो सुनाया था ना 5 शब्द क्यों क्या वाला, जो बाबा माँ का सुनाया था, कौवा बन जाता है, वैसे यही 5 शब्द जो है ना, क्यों क्या कैसे कब कौन, इसी 5 शब्दों से आप हर एक भाषण तैयार कर सकते। किसको भी भाषण नहीं आवे ना, ये 5 शब्द आप याद करो, क्यों कैसे कौन कब कैसे, बस आप वो उसके जवाब लिखती जाओ, आपका भाषण तैयार हो जाए। है ना, ऐसे जो भाषण करती है उनको तो पता ही होगा। तो इसीलिए ये बीच बीच में आप अपने जो शक्तियां हैं उसको इमर्ज करो, मनन करो। ये शक्ति जो है वो किस समय कैसे यूज हो सकती है, किस हमारे विघ्न को कट कर सकती है। ऐसे नहीं मैंने सुना है सहन शक्ति बहुत अच्छी है तो अच्छी रहेंगी, मेरे काम में तो आई नहीं। इसी कारण शक्तियों को अपने अंदर जितना इमर्ज करेंगी ना टाइम टू टाइम, तो समय पर आपको काम में आए। और समय पर जिसको काम में आ गई वही शक्ति जो हमको चाहिए, तो आप पास हो जाएंगे, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आपका भविष्य जो है ना वो सदा स्पष्ट होगा। भविष्य में कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मानो हमारी गलतियां है, लेकिन भविष्य हमारी ताकत वाला है, बहुत शक्तिशाली है। तो जो बीता हुआ समय होगा ना उसको भी जंप लगा देंगे, वो याद नहीं आएगा। नहीं तो पिछली बातें बहुत याद आती है, लेकिन आपका भविष्य उज्जवल होता गया, आगे आगे आप बढ़ती गई, अच्छा हो गया, सफलता मिलती गई। तो आपको सफलता के कारण, भविष्य अच्छा होने के कारण जो पास्ट की कमजोरियां है ना वो भूल जाएंगे। जैसे गरीब से कोई शाहूकार बनता है कमा करके या कैसे भी, तो उसको गरीबी भूल जाती है, शाहूकारी के नशे में आ जाता है ना। ऐसे हमको उल्टा नशा नहीं, सुलटा नशा, उसमें हमको भविष्य हमारा उज्जवल होने के कारण जो पिछला है ना उसको आप बिंदी लगा सके। नहीं तो पिछले को बिंदी नहीं लगा सकते। बार बार आपको बीती हुई बातें ही याद ज्यादा आएंगी, भविष्य याद नहीं आएगा, योग नहीं लगेगा। योग में भी बीती हुई बातें ज्यादा सामने आएंगी, मेहनत करनी पड़ेगी हटाने की। और अगर आपका शक्ति काम में आ गई समय पर, तो आपका भविष्य उज्जवल होने के कारण आपके वेस्ट थॉट्स नहीं चलेंगे। और आजकल बाबा कहता है मेजॉरिटी के विघ्न है वेस्ट थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव भी बहुत चलता है, होंगी छोटी सी बात, लेकिन उसके प्रति दृष्टि वृत्ति ऐसी होने के कारण वो छोटी बात भी बड़ी हो जाती, और उसी दृष्टिकोण से हम उसको देखते रहते हैं, ये तो है ही ऐसी, ये बदलनी है ही नहीं। तो बाबा ने एक बार ही कहा था, किसके प्रति भी आप ये संकल्प नहीं कर सकते हो कि ये तो बदलने वाली है ही नहीं। हम लोग इजी में कह देते हैं ना, बहन जी मैंने बहुत कोशिश की, ये नहीं बदलने वाली है, दादी मैंने देख लिया है,
ऐसा कह देते जैसे हमको जज बनाया है उसकी फतवा देने के लिए, उसकी जजमेंट देने के लिए, तो ये बदलनी है ही नहीं। लेकिन बाबा ने हम पतितों को पावन बना दिया, क्यों नहीं कोई भी बदल सकता है। आज खराब है, कल अच्छी हो सकती है, हम क्यों नहीं शुभ भावना शुभ कामना रखें? हम क्यों व्यर्थ संकल्प किसके प्रति रखें? और व्यर्थ संकल्प रखने से कोई फायदा होता है? होता है? अगर कोई फायदा होता हो तो और भी चलाओ व्यर्थ संकल्प, अच्छा है। व्यर्थ संकल्प चलाने में तो इजी है, कोई आपको मेहनत तो करनी नहीं पड़ेगी, वो तो आदत ही है। लेकिन नुकसान है उससे, और नेगेटिव। हमने सुना कहीं एक दो में ईर्ष्या होने के कारण कईयों का पर्शन भी आया, तो वो यंत्र मंत्र हमारे ऊपर करते। अभी ईर्ष्या, नेगेटिव संकल्प, इसके कारण ये कोई करते भी होंगे तभी सवाल उठा है। लेकिन इसके लिए भी ये भी हमारे कोई जन्म का हिसाब किताब रहे हुए है, जो ऐसे हमारे को साथी मिल जाते, क्योंकि साथ रहने वाले ही तो करेंगे ना। कभी कभी वाला तो स्टूडेंट कोई कर सकता है, लेकिन साथ रहने वाले ज्यादा करते हैं। लेकिन उसमें सभी कहते हैं और तो कोई तरीका बताओ, तरीका और है ही नहीं सिवाय योग के। कई भाई बहनें कहती है योग तो बहुत लगाते हैं लेकिन होता ही नहीं है, ये यंत्र मंत्र का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये पावर है कौन सी? शुद्ध है या अशुद्ध है? अशुद्ध है ना। तो शुद्ध की पावर ज्यादा होती है या अशुभ की होती है? कौन सी पावर तेज है? शुद्ध ना। तो हम शुद्ध पावर से अशुद्ध को नहीं जीत सकते हैं। ये ठीक है, बात आपकी ठीक है कि ये यंत्र मंत्र जो होते हैं ना, वो थोड़ा मन और बुद्धि को परवश कर देते हैं। ये राइट है आपकी बात, जो कहते हैं कर देते हैं। लेकिन हमको बाबा ने मन वश करने का मंत्र नहीं दिया है। ठीक है, उसका प्रभाव जमाना कलयुग का है ना, तो कलयुग में झूठ का और बुराई का राज है, इसीलिए उनका थोड़ा प्रभाव पड़ जाता है। उसमें घबराओ नहीं, जिसका राज होगा। अभी देखो कांग्रेस का राज है, भले उल्टा कर रही है सुलटा कर रही है, फिर भी राज है। जब तक 5 साल तक है कुर्सी उन्हों की, तो चलेगी तो उनकी ना। चाहे कांग्रेस, ये आजकल तो कौन सा राज है, जेपी क्या कहते हैं, हाँ, मतलब उनका है। तो कांग्रेस कितनी भी अपोजिशन करे, लेकिन चलेंगी तो फिर भी उनकी ना। तो आजकल के जमाने में बुराई, अशुद्ध, इसका राज है। कलयुग है, कलयुग का अंत अति में है, तो अति में सब शक्तियों का राज है, तो उसका प्रभाव थोड़ा बहुत तो होगा ही ना। इसमें घबराओ नहीं। घबरा जाते हैं ना, मेरे को तो पता नहीं माथा, कहीं कहती है माथा काम ही नहीं करता, सोच ही नहीं चलता, पता नहीं मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को ये असर हो गया। असर हो गया, ठीक है, कलयुग के समय में उनका प्रभाव है, उनका चलता है। लेकिन ये ज्ञान होना चाहिए ना हमको कि उसका प्रभाव है, लेकिन मैं प्रभाव से दूर रहूं, इतना ही मैं बाबा के प्रभाव में रहूं। तो अगर वो महावीर है और मैं महावीर हूं ही नहीं, मैं यही सोच रही हूं मेरे ऊपर प्रभाव पड़ गया, बहन जी यंत्र मंत्र बहुत तेज होते हैं, ऐसी बात आके करते हैं, बहन जी आपको पता नहीं है,
बहुत ये तेज होता है, बहुत ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। अरे ऐसा होता है या वैसा होता है, होगा। ये हम नहीं कहते हैं कि झूठ बोलते हैं, होता है। लेकिन वो हमको शिक्षा दे रही, क्या शिक्षा दे रही है? अगर बुरी शक्ति का प्रभाव पड़ सकता है तो अच्छी शक्ति उससे कम है क्या? है क्या? परमात्म शक्ति के आगे यंत्र मंत्र का बाप भी हो, लेकिन है तो बुरी शक्ति ना। बुरी शक्ति से जो परमात्म शक्ति है वो श्रेष्ठ है या कम है? श्रेष्ठ है ना। अच्छा, कोई होगा पिछला हिसाब किताब आपका रहा हुआ, जैसे और हिसाब आप कैसे चुकतू कर रहे हो? यंत्र मंत्र से क्या? फिर कई कहते हैं वो यंत्र मंत्र करते हैं ना, तो हम भी कोई के पास जाके पूछ लेवे ये कौन करता है, क्या करता है। अरे गई, अगर आपको ये संकल्प आता है, क्योंकि हमने भी कई केसेस सुनते ही रहते हैं, कईयों को आता है, मैं भी किससे, बहन जी और ज्यादा खराब नहीं है वो आदमी, आदमी अच्छा है, पैसा भी नहीं लेता है। पैसा लेने वाला थोड़ा लालची होता है ना, वो पैसा भी नहीं लेता है, शुभ भावना से करता है। अब उसके चक्कर में फंसी, परमात्म चक्कर से निकल करके आत्मा के चक्कर में तो आई। और हमने देखा है, प्रैक्टिकल में हमने देखा है। तो जो इस चक्कर में फंसता है निकलने के लिए या करने के लिए, जो चक्कर में इसमें फंसता है उसका लास्ट अंत बहुत खराब होता है। वो निकल नहीं सकता, वो बिल्कुल जो कहते हैं ना, ऐसा चक्कर है जिससे निकल ही नहीं सके। इसलिए कभी भी गलती से भी इस चक्कर में सोचो ही नहीं, अपनी परमात्म शक्ति को यूज करो। अगर और कोई सोची ना बातें तो आप चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए कभी नहीं इन चक्करों में सुनो भी नहीं। अगर कोई आके कहे ना मेरे ऊपर ये की है, मेरे ऊपर के, बस 2 शब्द बोलो, योग करो, मैं भी आपको योग की शक्ति दूंगी, शुभ भावना रखो, बस। और कुछ नहीं बोलो, सुनने के भी अट्रैक्शन नहीं करो। सुनते हैं ना तो थोड़ा बहुत असर आ जाता है, हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है क्या, हाँ देखा, मेरे को भी ज्ञान आ गया। अरे ये ज्ञान लेना है क्या? वो समझते हम समझदार बन रहे हैं, इन बातों में समझदार नहीं बन रहे हो, उसके प्रभाव में आ जाएंगे। कभी भी आपके ऊपर ऐसी बात आएंगे ना, आपको याद आएगा ये मैं ये भी कर सकती हूँ, और चक्कर में फंसी। अच्छा, कई कहते हैं सेंटर पर योग भी करते हैं, अखंड योग भी रखते हैं, वो भी करते, लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो हमको याद है कई ऐसी बहनें थी जो इस चक्कर में आ गई थी, तो दादी उनको कहती थी तुम मधुबन में आकर के, मधुबन में 8 दिन 15 दिन योग करो रात्रि को, और सचमुच वो मुक्त हो गई। आपके सेंटर का वायुमंडल इतना पावरफुल नहीं भी हो सकता है, क्यों? एक तो आपके मन में ही वो चल रहा है, आप में ही ताकत नहीं है, तो दूसरे की पावर भी कैसे कर सकेंगी? मधुबन का वायुमंडल और सेंटर में फर्क तो है ना। अगर कोई आपका ऐसा चक्कर हो तो आप दादी के छुट्टी से यहाँ मधुबन में आकर के योग करो, फिर देखो फर्क पड़ता है या नहीं। लेकिन यहाँ आके भी ये नहीं फलाने से यही बातें करते रहो, फिर नहीं होगा। बहन जी ये थोड़ा होता है, बहन जी आपको पता है ये होता है क्या? ऐसी बातें नहीं करनी पड़ी, बातें की तो गया, फिर नहीं होगा। लेकिन आप निश्चय बुद्धि होकर के करो। नहीं होता है ना, थोड़ा पहले माया पेपर तो लेंगी ना, 4-6 दिन कुछ नहीं होगा। माया पेपर लेती है,
फिर कहते बहन जी मैंने किया है ना 6 दिन हो गए, नहीं कुछ होता है। अरे आपके निश्चय को डगमग करने के लिए माया आई है। इतना निश्चय आपका नाजुक है, थोड़ा नहीं हुआ सहन नहीं कर सकती हो, अपने निश्चय को दृढ़ नहीं रह सकती हो कि मेरे को दृढ़ निश्चय है, मेरे साथ भगवान है, 5 पांडव अक्यूणी सेना। आप सोचो तो सही क्या शास्त्र बताते हैं, अक्यूणी सेना कहाँ और 5 पांडव कहाँ। निश्चय बुद्धि हुए बाप का साथ लिया तो 5 की जीत हुई या अक्यूणी की जीत हुई? तो हमारी परमात्म पावर कम है क्या? परमात्म पावर में बहुत है शक्ति, लेकिन निश्चय की विजय, यही हमारा जो संकल्प है ना। कहीं कहते हैं निश्चय तो रखा बाबा में, लेकिन ये भी रिजल्ट देख के थोड़ा आया ना, हुआ नहीं। यही संशय संकल्प आपका संशय का काम कर लेता है। अपने आप में ही संशय पैदा किया और विनशंति, यानी वो कार्य सफल नहीं है। हमारी कमी है निश्चय। अरे निश्चय क्या नहीं करता है, निश्चय बुद्धि। जब रवाजी बात में महात्मा गांधी का देखो निश्चय रखा, उनके साथियों ने जेल भोगना पड़ा, मरना पड़ा, निश्चय को उससे डगमग हुए क्या? क्राइस्ट क्रॉस पर चढ़ गया, निश्चय से डगमग हुआ क्या? हम परमात्म शक्ति वाले निश्चय में कमजोर हो जाते हैं, क्यों? तो हमारी निश्चय बुद्धि कम है। इसीलिए अपने ताकत को पहचानो, परमात्मा है क्या और परमात्मा की शक्ति क्या है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्यों है, इसको मनन करो। ऐसे नहीं हाँ भगवान तो मिल गया, हाँ परमात्मा तो है ही, मैं सेवा में, परमात्मा सेवा में ही हूं, साधारण सोचती हो, उसका नशा चढ़े ना। आज वकील को वकालत की कुर्सी मिलती है, उसको नशा कितना होता है। आज रवाजी राजकुमारी, उसको नशा कितना होता है। आज शाहूकार के बच्चे का ठाठ तो देखो। और हम परमात्मा के बच्चे हैं, उनका निश्चय और उनका नशा कितना होना चाहिए। ये आपके जो भी बातें आती है, चाहे यंत्र मंत्र हो, चाहे मंत्र जंत्र हो, कुछ भी हो, ये सब आपके निश्चय को डगमग करने की पेपर, और कुछ भी नहीं। आप निश्चय में अटल रहो तो विजय आपकी है ही है। असंभव है विजय नहीं हो। लेकिन अपने में ही संशय होता है ना, ठीक होगा, नहीं हो रहा है, अभी भी माथा भारी है, बहन जी माथा भारी है ना, क्या करूं ना, बस क्या करूं कहा माना, अपने में संशय आया और विनशन, कभी नहीं विजय होंगे। अरे बाबा क्या है, बाबा की पहचान फिर भूल जाती है ना। बाबा क्या है हमारा, ऊंचे से ऊंचा, उसकी महिमा मुख तक है, मन तक नहीं। इसीलिए ये सब नीचे ऊपर होता है, बाकी हो ही नहीं सकता है। अरे आप सोचो 67 साल हो गए हैं, 67, इतने वर्ष नई नॉलेज, और बहनों द्वारा ये भी नई सिस्टम कैसे चल रहा है। सब गुरु लोग आश्चर्य खाते हैं, सबको पता है कि गुरु बड़ा जब शरीर छोड़ देता है तो उनके मठ पंथ में गड़बड़ होती है। लेकिन यहाँ ब्रह्मा बाबा के अलौकिक अव्यक्त होने के बाद बड़ा है या कम हुआ है? फॉरेन था क्या साकार बाबा के होते? अभी 90 देशों में है। फॉरेन के 90 देश जो
अरबी अरबिस्तान है ना, मुस्लिम जहाँ रहते हैं अरबी लोग, वहां भी हमारे सेंटर खुल गए हैं काफी। वहां के स्टूडेंट्स रिट्रीट करने लंदन में आते हैं, और अरब लोग पता है बहुत शाहूकार होते हैं अरबिस्तान वाले। क्यों? वहां तेल बहुत है, तेल की कमाई है वहां, इसीलिए तो वो अमेरिका ने इराक को बेचारे को मार लिया ना, तेल के कारण, पैसा है बहुत। तो इसीलिए आपको नशा रहना चाहिए। यानी बाबा है कौन? बाबा ने नहीं, मुरली में बाबा 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 कभी कभी कहता है, जो मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसे विरले पहचानते हैं। पहचान तो लिया ना, शिव बाबा है, 5 बातें सभी को याद है। कहाँ रहता है, घर कहाँ है, ऑक्यूपेशन क्या है, कहाँ रहता है, कब आता है, 5 ही बातें याद नहीं है आपको परिचय की? औरों को वो कोर्स भी तो कराती हो ना। 5 ही बातें सभी को याद है। स्टूडेंट भी सप्ताह के बाद आपको रिपीट करके सुनाएंगे परमात्मा का परिचय। ऐसा परिचय नहीं, परिचय माना निश्चय, और निश्चय की निशानी है नशा। अगर आपको नशा नहीं है, वो फलक नहीं है, झलक नहीं है, तो वो निश्चय नहीं। इसीलिए आप निश्चय को पक्का करो। बाबा की कौन है, क्या है, जो है, जैसा है, वैसे उसके निश्चय से नशे में रहो। फिर ये बातें कुछ भी नहीं है। अच्छा आप सोचो, इतने सेंटर हैं, बड़ी दादी तो सबके किस्से सुनती है ना, चलो हम तो फिर भी कोई कोई के सुनेंगे, लेकिन बड़ी दादी तो सुनती है ना, हमको भी बाबा के कारण सुनना पड़ता है। लेकिन सुनने के बाद भी हमारा निश्चय कम हुआ है, दादी का निश्चय कम हुआ है? दादी के चेहरे पर संशय की थोड़ी आती है रेखा, आती है कि बढ़ रही है? तो आप भी साथी हो ना, हो ना? तो आप क्यों ऐसे ऐसे हो? थोड़ा सा यंत्र, अरे यंत्र मंत्र क्या है? हमारा मन वशीकरण। आज ये संदेश में भी बाबा ने कहा, मन वशीकरण का मंत्र का वरदान तुम सभी बच्चों को देता। बहुत अच्छे शब्द बाबा ने बोले। तो आप अपने नशे में रहो, निश्चय में रहो, ये कुछ भी नहीं है। आप पक्का निश्चय में रहो, फिर देखो ये सब खेल करके वापस चले जाएंगे बेचारे, कागज के शेर हो जाएंगे, सच्चे शेर से कागज का शेर हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। और कई केसेस हुए हैं, कई थोड़े कड़वे भी होते हैं केस, ये नहीं है नहीं है, जो आप कहते हो वो राइट है, लेकिन उससे भी बड़ी निश्चय और नशे की बात। घबराना नहीं, कभी नहीं, किसी से घबराओ नहीं। हाँ, गलती से जरूर घबराओ, बाकी माया से नहीं घबराओ। बाबा ने कहा था, माया से केयरफुल रहो और अपनी केयर करो। डोंट केयर, माया को भले करो, लेकिन अपने निश्चय और नशे को डोंट केयर नहीं करो। हमारा निश्चय नशा बहुत बड़ा है, परमात्मा पावर है। ठीक है, जवाब मिला? क्या और चाहिए? हाँ, स्पष्ट हुआ? जिसको नहीं हुआ हो तो हाथ उठाओ या चिट्ठी लिख के दे देना। हाथ उठाना मुश्किल होगा ना। ठीक है, चलो, लेकिन सहनशीलता की देवियां हो। हाँ हो। अरे सहनशील आत्मा सबका प्यारा होता है।
जिसमें सहनशीलता होगी ना, तो जैसे ताश का खेल देखा है ना, वो जोकर होता है ना, जोकर को जहां तहां मिला देते हैं, 4 की भी बना देंगे तो 5 से भी मिला लेंगे। आलू होता है ना, वो सब सब्जियों में मिक्स होता है, कोई भी सब्जी में आलू नहीं मिक्स हो सके ऐसा नहीं होता है। तो हम लोगों को सहनशीलता की देवी बनने से क्या होगा, सबसे मिक्स होंगे। जैसे हमारी दादी है, देखो दादी जानकी है, दादी है, सब में मिक्स हो जाते हैं ना, सब समझते हैं ना हमारी दादियां हैं। ये थोड़ी कहते हैं मधुबन की दादी है, हमारी तो है ही नहीं, कहते हैं ऐसे, सबकी दादी है ना। तो ये क्या है, ये सहनशीलता की देवी का प्रभाव। बातें कितनी सुनती होंगी दादी, लेकिन सहन शक्ति से समा देती है ना, अंदर थोड़ी रखती है। तो इसी रीति से आप भी सहनशीलता को धारण करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। सहनशील जो होगा उसका योग बहुत अच्छा लगे, क्योंकि बुद्धि क्लियर होगी ना। बाबा ने ये भी कहा, मैं देखता हूं निमित्त टीचर है, कंप्लेन भी की बाबा ने मीठी मीठी। तो बाबा ने कहा, मैं देखता हूं कई बच्चियां जो है ना, योग लगाने में भी बहुत मेहनत करती है, अभी तक सेवा की सफलता में भी बहुत मेहनत करती है, और मुझे बच्चों की मेहनत देख करके सहन नहीं होता। तो ये कंप्लेन भी की मीठी मीठी। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे में सहनशीलता जो होंगी ना, शुभ भावना शुभ कामनाओं, कोई कैसा भी हो। अंधकार होता है रात्रि को, हम अंधकार को ही देखते रहते हैं या अपनी लाइट जलाते, अंधकार को मिटाने की कोशिश करते हैं या यही कहते हैं अंधकार है ना, अंधकार है ना, मिटाते हैं ना। फौरन ही अंधकार देख करके आपकी अंगुली कहाँ जाएंगी, बिजली के स्विच की तरफ, या दीपक जलाओ, जो भी हो। तो चलो नेगेटिव है, ईर्ष्या है, हसद है, ये होता है, समानता में होता है। मम्मा हम लोगों को कहती थी, जब आपको दिल शिकस्त हो ना, तो अपने नीचे वालों को देखो, वो भी तो चल रहे हैं ना। और अपमान आवे, अगर अपमान आता है आप में, दिल शिकस्त होते हैं ना, एक तो दिल शिकस्त होते हैं, और अपमान आता है, तो ये देखो कि अपमान के बिना जो चलते हैं वो कितने अच्छे चलते हैं। निर्माण वालों को देखो, दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा, आपसे कम वाले भी तो बहुत होंगे ना, वो भी तो चल रहे हैं, आप कम हो क्या, इतने भी तो चल रहे हो। अच्छाई को देखो, दृष्टिकोण जो होता है ना अपना, वो चेंज करो। आप कोर्स कराते हो ना, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो, कराते हो, चलो नहीं भी कराते हो, जो कोर्स कराता है नेगेटिव पॉजिटिव का वो हाथ उठाओ, जो कराता है कोर्स। आप लोग आगे वाले नहीं कराते हो, पीछे वाले थोड़े कराते हैं। अच्छा, पता तो है ना ये हमारा कोर्स है, पता है, करा सकते हो ना, कभी तो करा सकते हो ना, सीख तो रहे हो ना। तो अपने को क्यों नहीं नेगेटिव को पॉजिटिव करते हो, कोर्स तो करा देते। पहले अपना दृष्टिकोण तो बदली करो, नेगेटिव को आप तो पॉजिटिव में लाओ, अपने वृत्ति को, संकल्प को नेगेटिव से पॉजिटिव में क्यों नहीं लाते हो। बाबा ने एक बारी कहा था,
कोई परवश होता है ना, उसके ऊपर क्रोध कभी नहीं आता है। समझो रास्ते में आप चल रही हो, कोई बहन है, उसको भाई ने जबरदस्ती पकड़ा है, उसके ऊपर आपको बहन के ऊपर क्रोध आएगा? ये क्यों पकड़ी गई, इसको ये क्या है, ऐसे बुरी है, ये है। अगर आप देख रही हो वो बेचारी खुद ही नहीं फंसी है लेकिन फंसाई गई है, उसके ऊपर रहम आएगा या क्रोध आएगा? क्या आएगा? रहम आएगा ना। आप पे ही कोई फंसा तो उसके ऊपर क्रोध आएगा, ये क्या करती है। लेकिन बाबा कहता है कितना भी बड़ा महारथी हो, महारथी जिस समय कोई वश में होता है विकारों के, चाहे अभिमान के वश हो जाए, चाहे क्रोध के वश हो जाए, तो वशीभूत है ना, तो वशीभूत के ऊपर कभी भी क्रोध नहीं आता, नेगेटिव नहीं चलेगा, उसके लिए पॉजिटिव चलेगा, शुभ भावना आएंगी, इसको छुड़ाएं। तो जिस समय आप समझते हो ये भी तो ऐसे करते हैं ना, ये भी तो होता है ना, उस समय ये सोचो ये इस समय परवश है। अगर परवश समझेंगे ना, आपको कभी भी ईर्ष्या और क्रोध नहीं आएगा, रहम आएगा। और बाबा ने लास्ट मुरली क्या कही थी? क्या बनो? मर्सीफुल बनो। है याद? सारी मुरली बाबा ने कहा था इस समय आपका कर्तव्य है मर्सीफुल बनो, रहम करो। आपकी जड़ चित्र देखो, डाकू भी आता है तो भी मूर्ति तो ऐसे ही वरदान देती। जड़ चित्र में ये क्वालिफिकेशन क्यों आर्टिस्ट बढ़ता है? जब हुआ है तभी तो आर्टिस्ट उसमें बढ़ता है ना। तो आपका जड़ चित्र सदा पॉजिटिव है, आप नेगेटिव क्यों? तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हो? कर सकते हो? कर सकते हो? हाँ, हाथ उठाओ जो सोचता है मैं नेगेटिव को पॉजिटिव दृष्टिकोण बदली करूंगी। बदली करेंगी कि यहाँ अबू तक है? सेंटर पर जाके कहेंगे बहन जी बात बहुत बड़ी थी, आप आओ, आप होती ना तो भी ऐसे करती है? फिर ऐसे ही कहते हैं, कहते दादियों को क्या पता, हम लोग हम जिन्स में साथ में रहते हैं ना एक जैसे, तो पता पड़े दादियों को भी, दादियां ऊपर बैठी है क्या है, लेकिन क्रॉस तो सब किया है ना। ऐसे नहीं वहां सेंटर पर जाके सामान दे करके फिर सब इमर्ज हो जाए, नहीं ना। दादी ने कहा है, 2 बारी रिपीट किया है दादी ने, जो भी कमजोरी हो वो चिटकी में लिख के परिवर्तन की चिटकी दे के जाना। दादी ने काम दिया है ना, दिल से देना। एक बारी बाबा ने बहुत हंसी में बहनों, टीचर्स बहनों के आगे ही कहा था, तो आप यहाँ आते हो और हाँ वो चिट्ठियां लिख करके जाते हो और वतन में फाइल बढ़ता जाता है, कागजों का फाइल बड़ा होता जाता है, फाइनल नहीं होता, फाइल में पड़ जाता है। तो ऐसे इस बारी नहीं करना, फाइल में एक कागज ऐड नहीं करके जाना प्रतिज्ञा का, नहीं, फाइनल करके जाना, ठीक है ना। सुनेगी ना तो आपके नैन भर आएंगे, इतना प्यार बाबा ने किया है। ओम शांति।